हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोर्स। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बिगिनर मैकेनिकल इंजीनियर हो, या फिर डिजाइन इंजीनियर हो, आप अगर बेसिक इंजीनियरिंग बेसिक्स स्ट्रांग करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस कोर्स में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बेसिक से लेके एडवांस तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का फाउंडेशन सब्जेक्ट है। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, या फिर मशीन डिजाइन कर रहे हो, मैकेनिक्स हर जगह यूज होती है। मशीन डिजाइन भी मैकेनिक्स पे ही बेस है अपना। स्ट्रक्चरल ऑफ मैकेनिक्स या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी अपने मैकेनिक्स पे ही बेस्ड है। इसलिए अगर मैकेनिक्स स्ट्रांग हो गई तो आगे के बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है। आप बगल में इमेज देख सकते हैं जिसमें एक पार्टिकल पे या फिर एक ऑब्जेक्ट पे ऊपर और साइड में फोर्स लग रहा है ना। एक नीचे फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एक ये साइड फोर्स लग रहा है, फिर एक ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है, और एक पार्टिकल पे भी ये वी वेलोसिटी से आगे जा रही है। तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं मैकेनिक्स में। ठीक है, मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है, ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज, मतलब फोर्स बॉडीज पे कैसे लग रही है, जैसे अभी मैंने बताया, मोशन ऑफ बॉडीज, बॉडी के मोशन को, और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की स्थिति को अध्ययन करते हैं, वो अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मतलब है फोर्स और मोशन को समझना। ठीक है, ये इंजीनियर्स को एनालाइज और डिजाइन मशीन और स्ट्रक्चर करने में या बनाने में हेल्प करता है। मतलब किसी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के उसमें फोर्स बरोबर किधर लग रहे हैं, किधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, किधर कम फोर्स लगता है, तो उसको एनालाइज कर सकते हैं, मशीन को डिजाइन कर सकते हैं और स्ट्रक्चर को भी डिजाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक आप ब्लॉक टेबल पे रखा है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, तो फोर्स और मोशन को समझना, सॉरी, तो उस पर ग्रेविटी फोर्स एक्ट करता है। जैसे एफ नीचे लगा हुआ है ना, ये एफ नीचे लगा हुआ है जो ग्रेविटी फोर्स है। अगर हम उस ब्लॉक को पुश करें तो उस पर अप्लाइड, जैसे ये पुल कर रहे हैं, इधर पुश नहीं कर रहे हम लोग, पुल कर रहे हैं एफ फोर्स से, और सरफेस उसको सपोर्ट करेगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से ये, और फिर ये फ्रिक्शन फोर्स, ये मोशन के विपरीत लग रहा है। ठीक है, ये सब फोर्स कैसे एक्ट करती है और बॉडी का बिहेवियर क्या होता है, ये सब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यूज किधर किधर करते हैं, है ना, कहाँ यूज होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एक्चुअली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हर इंजीनियरिंग सिस्टम में हर जगह यूज होती है। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मशीन डिजाइन में यूज करते हैं। मशीन डिजाइन करते टाइम इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगी, इसके लिए हम लोग उधर यूज करते हैं। फिर ब्रिजेस और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर डिजाइन करते टाइम इंजीनियर्स को कैलकुलेट करना है कि लोड और फोर्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, अभी ये इमेज है, इसमें हम लोग एक एक समझेंगे। फिर ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस सिस्टम में कार्स, एरोप्लेन्स और रॉकेट में मोशन और फोर्सेस का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो गाड़ी पलट सकती है, हवाई जहाज उड़ने के बजाय नीचे गिर सकता है। इसलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बोला जाता है इंडस्ट्रियल और मशीनरी और मैकेनिज्म में भी, इंडस्ट्रियल मशीनरी और मैकेनिज्म में भी, मतलब इंडस्ट्री में कन्वेयर बेल्ट चल रहे हैं, उधर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कन्वेयर बेल्ट पे कितना मतलब लोड आ रहा है, तो वो स्मूथली जा सकता है कि नहीं, उधर जो मोटर लगा है वो स्मूथली खींच सकता है कि नहीं। तो एक्चुअली मोटर का पार्ट शायद डिजाइन में आता है, लेकिन ठीक है। इसके लिए हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ मेनी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इधर एक इमेज है, मैंने बताया कि स्ट्रक्चर्स में, तो अभी ये एक लोड उठाया हुआ है, ये क्रेन है ना, तो अभी ये लोड सिर्फ यहाँ नहीं लग रही होगी, इसको पूरा इधर तक डिस्ट्रीब्यूट किया गया रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने को मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिर ये ब्रिज कैसे डिजाइन होता है, अभी ये प्लेन उड़ रहा है तो कितना ऊपर फोर्स उसको देना पड़ेगा जो नीचे की ग्रेविटी और उसको निगलेक्ट करके ऊपर जा सके, मतलब छोड़ के ऊपर जा सके, फिर ऊपर जाके इक्विलिब्रियम में आ सके ताकि वो सीधा उड़ सके, है ना। और इक्विलिब्रियम में आने के साथ साथ आगे भी जाना चाहिए। और फिर इधर कार है जिसमें एक ग्रेविटी फोर्स लग रही है, उसका नॉर्मल फोर्स लग रहा है, कितना वेलोसिटी से आगे जाना चाहिए, ऐसा सब, ये सब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो करेंगे धीरे धीरे आगे, जब भी मैकेनिकल के सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे तो आप भी एक डिजाइन इंजीनियर बन सकते हैं। बस थोड़ी सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी आपको, उसके बाद आप डिजाइन इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है,
अब समझते हैं कि ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना। ये हर एक इंजीनियरिंग का फाउंडेशन है। ये अपने को रियल इंजीनियरिंग सिस्टम में, मतलब कोई भी रियल का स्ट्रक्चर है जो भी है, उधर अपने को फोर्स समझने में मदद करता है। ये डिजाइन और स्ट्रक्चर के एनालिसिस, स्ट्रक्चर और मशीन के एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। ये डिप्लोमा और जेई लेवल के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोर्स का रोड मैप क्या है, ये हम लोग आज देख लेते हैं। एक्चुअली पिछले लेक्चर में भी, अनाउंसमेंट में भी हमने देखा था, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसमें भी लेक्चर वाइज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 से लेक्चर 36 तक सारे लिख दूंगा मैं। आप उधर देख सकते हैं कि कौन कौन से लेक्चर होने वाले हैं अपने। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई टॉपिक मेरे से छूट रहा है या फिर कोई टॉपिक ऐड करना चाहिए, तो आप बेशक नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं वो टॉपिक। तो हम भी वो लेक्चर 37 नंबर या फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। और हाँ, अभी भी ड्राइंग सीरीज अपना कंप्लीट हुआ है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको वो कैसा लगा, उसमें कुछ टॉपिक ऐड करना चाहिए था, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, या फिर कुछ गलती थी। आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी एक ह्यूमन नहीं हूँ। तो अगर गलती होती है तो मैं उसे सुधारूंगा। ठीक है। अभी क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल में हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, जैसे पार्टिकल, रिजिड बॉडी, स्केलर वेक्टर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये टॉपिक पूरे सब्जेक्ट की फाउंडेशन बनाते हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स सब्जेक्ट पर कैसे लगती है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ये सब पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ने वाले हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कभी एक फोर्स को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर इंक्लाइन फोर्स लगा किसी पार्ट पे, तो उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हम फोर्स को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। इसको ही बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इसमें हम ये सब पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना नीचे जाता है, कितना ऊपर जाता है, ये सब समझने वाले हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे किसी बॉडी पर लगने वाली फोर्स बैलेंस हो जाए। मतलब कि अगर मैं एक एफ फोर्स से किसी को खींच रहा हूँ, एक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, लेकिन वो तब तक बैलेंस है जब तक कि मैं वो फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं लगा दिया। अभी ज्यादा फोर्स लगाया तो उसको रोकने के लिए उतना ही अपोजिट फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तो वो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम और लामिस थ्योरम। फिर मोमेंट और कपल है। मोमेंट का मतलब होता है फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। एग्जाम्पल, जब आप डोर ओपन करते हो या स्पैनर से बोल्ट टाइट करते हो, तब मोमेंट क्रिएट होता है ना। तो मोमेंट और कपल ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये कंसेप्ट स्ट्रक्चर और डिजाइन में बहुत ही यूजफुल होता है। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ सिंपल एरियाज, कॉम्पोजिट एरियाज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर अगला टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो वो तब तक नहीं मूव होगी जब तक वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स हम लोग ना अप्लाई करते। जब भी ज्यादा अप्लाई करेंगे तो पार्ट मोशन में आ जाएगी। फिर लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स। इसमें हम लोग सीखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, और फिर कुछ मशीन पढ़ेंगे जैसे लीवर, पुली सिस्टम, स्क्रू जैक। ठीक है। तो बस अपने ये इंट्रोडक्शन में हम लोग ये रोड मैप देखा। अभी खत्म होता है, मतलब टोटल लेक्चर 36 है, मैंने शुरू में ही बताया। अगर आपको कोई टॉपिक ऐड कराना है, कोई आपको लगता है कि मिसिंग है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसे ऐड करूंगा। ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें पार्टिकल क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी होगी मैकेनिक्स की, वो पढ़ेंगे। ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बनाते हैं पूरे सब्जेक्ट के लिए। तो इस कोर्स में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बिल्कुल सिंपल और स्ट्रक्चर वे में कवर करने वाले हैं। हर लेक्चर में हम कंसेप्ट समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर उधर रिक्वायर्ड है तो। ऐसा नहीं कि वो पूरा थ्योरी का लेक्चर
चला गया, उसमें कोई फार्मूले नहीं है और मैं जबरदस्ती न्यूमेरिकल घुसेड़े पड़ा हूँ। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक है। अभी ये सब करने के बाद आपको वो सब्जेक्ट अच्छे समझ में भी आएगा, ये सब्जेक्ट। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।